से पहली और बड़ी खबर कि सब नक्सल प्रभावित लातेहार में रात गुजारने वाले पहले सीएम बने हेमंत सोरेन। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद नक्सलग्रस्त लातेहार जिला मुख्यालय में रात बिताने वाले हेमंत सोरेन पहले सीएम बन गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने नक्सलियों की सुरक्षित शरणस्थली के रूप में कुख्यात बूढ़ा पहाड़ का दौरा कर सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया था। अपनी मांगों को लेकर मोरहाबादी में जुटेंगी राज्य भर की सहिया। बीते 23 जनवरी से राज्य भर की 42,000 सहिया भी हड़ताल पर हैं। राज्य सरकार के बाद राज्य सरकार के द्वारा जब कोई पहल नहीं किया गया है, तब झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहिया संघ के बैनर तले गुरुवार को राजभवन के समक्ष धरना देने का निर्णय लिया गया है। बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ माने जाने वाली सहिया अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। राजधानी रांची में 16 से 18 फरवरी तक राज्य स्तरीय सहाय योजना खेलकूद प्रतियोगिता। झारखंड के उग्रवाद प्रभावित इलाकों में खेल और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सहाय योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में नक्सल प्रभावित 5 जिलों पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, गुमला एवं सिमडेगा के 14 से 19 वर्ष के युवक युवतियों की फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स और वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। झारखंड में नियोजन नीति कैसी होनी चाहिए, राय ले रहे हैं हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री ने शीतकालीन सत्र में कहा था कि जैसा युवा चाहेंगे वैसी नियोजन नीति बनाएंगे। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री की ओर से अभ्यर्थियों और युवाओं से उनकी राय ली जा रही है। SMS और ऑडियो कॉल से युवाओं से संपर्क कर सरकार किस ओर कदम बढ़ाए पूछा जा रहा है। अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों ने किया मंत्री के आवास का घेराव। झारखंड के अनुबंधित NHM, नर्सें और पारा मेडिकल कर्मी 16 जनवरी से हड़ताल पर हैं। अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों ने CM आवास के घेराव से आंदोलन शुरू किया। आंदोलन के एक माह बाद बुधवार को स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास का घेराव किया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री अपने आवास में नहीं थे, इसके बावजूद स्वास्थ्य कर्मी आवास के पास डटे रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। बता दें कि 24 जनवरी से राजभवन के समक्ष 21 नर्सें और पारा मेडिकल कर्मियों की ओर से आमरण अनशन शुरू किया है। महाशिवरात्रि के दिन बाबा मंदिर में VIP दर्शन रहेगा प्रतिबंध। महाशिवरात्रि के मौके पर देवघर के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए VIP दर्शन पर संपूर्ण प्रतिबंध रहेगा। DC मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि महाशिवरात्रि के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलार्पण व पूजा अर्चना हेतु VIP दर्शन अथवा आउट ऑफ टर्न दर्शन की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। कृषि टैक्स को लेकर कारोबारियों में आक्रोश, विरोध में दुकानें अनिश्चितकाल के लिए बंद। झारखंड में कृषि टैक्स को लेकर विरोध जारी है। इस बीच व्यापारियों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगुवाई में अनिश्चितकालीन खाद्यान्न दुकानों को बंद कर दिया। धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, गोड्डा, गुमला के साथ साथ झारखंड के सभी जिलों में कृषि टैक्स के खिलाफ विरोध जताते हुए दुकानों को बंद किया गया। बता दें कि झारखंड सरकार ने कृषि बाजार समिति टैक्स लागू किया है। इसके जरिए कृषि बाजार शुल्क के रूप में 2% टैक्स वसूलने की तैयारी की जा रही है। देश में बनाई जाएंगी 2 लाख सहकारी समितियां। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सेंट्रल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान फैसलों को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में सहकारिता को मजबूत करने और इसकी पहुंच को बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। ठाकुर ने कहा कि सरकार ने अगले 5 वर्षों में लगभग 2 लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। झारखंड की जनजातियों की संस्कृति
और परंपरा से अवगत होंगे देश विदेश के लोग। केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्रालय की ओर से 16 फरवरी से 27 फरवरी तक राजधानी दिल्ली में आदि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश दुनिया के लोग झारखंड के आदिवासी व आदिम जनजातियों की संस्कृति, परंपरा व कलाकारी से रूबरू होंगे। महोत्सव में शामिल होने के लिए राज्य के विभिन्न जनजाति व आदिम जनजाति समुदाय से 39 कलाकार, किसान, हस्तशिल्पकार अपने उत्पाद के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। अगले 2 महीनों में दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा भारत। अगले 2 महीनों में भारत के 140 करोड़ से अधिक लोगों के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। हालांकि भारत के पास इसकी आधिकारिक जानकारी आने में समय लगेगा। ऐसा इसलिए कि कोरोना महामारी के कारण 2021 में होने वाली जनगणना के काम में देरी हो चुकी है। अभी तक इसको लेकर अंतिम फैसला नहीं किया गया है। बता दें कि भारत में हर 10 साल पर जनगणना की जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि रोजगार, आवास, साक्षरता स्तर, प्रवास पैटर्न और शिशु मृत्यु दर जैसे आंकड़ों को अपडेट करने में देरी हो रही है। जनगणना के दौरान ये सभी आंकड़े हासिल किए जाते हैं। कोरोना काल के 3 साल में देश में 1,12,000 मजदूरों ने की खुदकुशी। संसद के बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि 2019 से 2021 के बीच कोरोना काल के 3 वर्षों में लगभग 1,12,000 दिहाड़ी मजदूरों ने खुदकुशी की है। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने कहा कि 2019 में 32,563 दिहाड़ी मजदूरों ने, 2020 में 37,666 मजदूरों ने और 2021 में 42,004 मजदूरों ने खुदकुशी की है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद एसयू थिरुनावुकरासारी के एक सवाल के जवाब में श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि 2020 से 2021 तक कोरोना महामारी के दौरान देश भर के कई राज्यों में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन था, इसलिए इसका असर देश में बेरोजगारी अधिक थी और इसका सबसे अधिक असर दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ा है। अगले महीने से सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। सिफारिशों के आधार पर सरकार आने वाले दिनों में फ्यूल और मक्के सहित कुछ आइटमों पर टैक्स घटाने पर विचार कर रही है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस संबंध में फरवरी महीने में महंगाई आंकड़े जारी होने के बाद फैसला लिया जाएगा। देश की खुदरा महंगाई दर जनवरी में बढ़कर 6.52% पर पहुंच गई, जो इससे पहले दिसंबर में 5.72% थी। सरकार ने इसी सप्ताह जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी है। खुदरा महंगाई की मौजूदा दर आरबीआई की ओर से तय किए गए दायरे 2% से 6% से अधिक है। महंगाई की बढ़ती दर से सरकार और अर्थशास्त्रियों के बीच चिंता पैदा कर दी है। उनका मानना है कि महंगाई दर का नियंत्रण से बाहर देश और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। बड़ी खबर है, आधार मित्र भारत में हुआ लॉन्च। एक के बाद एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े टूल्स या सर्विसेज लॉन्च हो रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ये साल एआई का होने वाला है। दरअसल UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ने AIML आधारित चैटबॉट आधार मित्र को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव कर दिया है। इस चैटबॉट से आप आधार से जुड़ी समस्याओं का जवाब जान सकते हैं। पहले की तरह अब आपको वेबसाइट पर अधिक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये चैटबॉट आपके सवालों का तुरंत जवाब देगा। इस IML आधारित चैटबॉट यानी आधार मित्र के साथ आप आधार कार्ड से संबंधित सभी प्रकार के मुद्दों जैसे आधार PVC स्थिति, आधार अद्यतन स्थिति, शिकायत को ट्रैक करने या नई शिकायत दर्ज करने आदि के बारे में पूछ सकेंगे। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु रिजल्ट 2023 घोषित। वायुसेना अग्निवीर भर्ती के लिए हुई परीक्षा अग्निपथ वायु का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना ने IAF ने CDAC ऑफिशियल वेबसाइट पर फेज 1 लिखित परीक्षा परिणाम की घोषणा की है। इसके साथ ही अग्निवीर
वायु फेज 2 एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। एयरफोर्स रिक्रूटमेंट के लिए अग्निवीर वायु एग्ज़ाम 18 जनवरी से 24 जनवरी 2023 तक लिया गया था। इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि अग्निपथ वायु रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर 23 फरवरी तक उपलब्ध रहेगा। इस परीक्षा में साइंस ग्रुप के लिए कट ऑफ मार्क्स 39.5 रहा है। अन्य विषयों के लिए कट ऑफ 40.5 रहा। माल ढुलाई के लिए रेलवे ने दिया अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर। भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया। रेलवे ने इस साल लगभग 84,000 वैगन मालगाड़ी के डिब्बे का ऑर्डर दिया है। इसके तहत रेलवे 2030 तक माल ढुलाई में अपनी हिस्सेदारी को 27% से बढ़ाकर 45% करने के लिए प्रयासरत है। केंद्रीय मंत्री दर्शना दरदोस ने बुधवार को बताया कि अब तक रेल का उपयोग अधिक मात्रा में माल ढुलाई के लिए होता रहा है, लेकिन हाल के दिनों में सड़क मार्ग से भी सामान जाने लगा है, जिसे रेल से भी ले जाया जा सकता है। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रेलवे को इस साल $1500 मिलियन, जी हाँ 1500 मिलियन टन की अब तक की सबसे अधिक लोडिंग हासिल करने की उम्मीद है।